चिंटू डॉक्टर के पास गया। चिंटू, डॉक्टर साहब, मैं जहाँ भी छूता हूँ मेरा पूरा शरीर दर्द करता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। डॉक्टर, तुम्हारी उंगली टूट गई है। अध्यापक, राजू, तुम किस लिए कॉलेज आते हो? राजू, विद्या के लिए सर। अध्यापक, तो आज तुम सो क्यों रहे हो? राजू, आज विद्या नहीं आई है सर। एक आदमी ने बच्चे से पूछा, क्यों बेटा यह गेंद तुम्हारी है? बच्चे ने सिर हिलाकर पूछा, अंकल क्या इससे कोई शीशा टूटा है? आदमी, नहीं तो। बच्चा, हाँ तो फिर मेरी है। मम्मी दुकानदार से, मुझे अपने बेटे के लिए विटामिन लेने हैं। दुकानदार, कौन सा विटामिन, ए, बी या सी? मम्मी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अभी पढ़ना नहीं आता। जो बार बार अपनी डाइटिंग के नियम तोड़ दे उसे क्या कहते हैं? डेजर्टर। माँ, कुछ काम करो। चिंटू, मैं गर्मियों में काम नहीं करता हूँ। माँ, और सर्दियों में? चिंटू, गर्मियाँ आने का इंतजार। चिंटू, पापा, आप मिस्र कब गए थे? पापा, कभी भी नहीं। चिंटू, तो फिर मम्मी कहाँ से आईं? जब एक बर्फीला दानव बीमार पड़ता है तो वो क्या दवाई खाता है? एक चिल पिल। पिता ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो बच्चा बोला, 10 रुपए दो तब बताऊंगा। पिता ने बेटे को 10 रुपए दे दिए और कहा, अब बताओ बेटे, तुम क्यों रो रहे थे? बच्चा बोला, मैं तो 10 रुपए के लिए ही रो रहा था। चिंटू बाबा मालवाला के पास गया और उनके पैरों में गिर गया। चिंटू, बाबा, मुझ पर रहम कीजिए, कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे दूसरे काम करें और मैं पैसे कमाऊं। बाबा, बेटा, जाकर सुलभ शौचालय खोल लो। वजन घटाने की तकलीफ के लिए यह लतीफा। प्राण जाए पर वजन न जाए। नोट रखते हो हजारों में, कुछ दिन तो गुजारो कतारों में। अध्यापिका, चिंटू, कॉपी और पेन कहाँ है? चिंटू, जब से आपको देखा, क्या कॉपी और क्या पेन, आपके मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, खो गई कॉपी, गुम गया पेन। सीता, मैं ज्ञान दून। गीता, बिल्कुल भी नहीं। सीता, चल सुन यह अनमोल सत्य की, मोटापा ही एक ऐसी चीज है जिसे दूसरे के पास ज्यादा देखकर जलन नहीं बल्कि खुशी होती है। टीचर ने छात्रों से पूछा, अनुमान और वास्तविकता में क्या अंतर है? चिंटू, आप हमें पढ़ा रही हैं, यह वास्तविकता है, पर हम सच में कुछ सीख रहे हैं, यह सिर्फ आपका अनुमान है। मिंटू, व्हाट्सएप अपडेट कर लो। चिंटू, कैसे करते हैं? मिंटू, प्ले स्टोर पर जाओ और वहां से कर लो। चिंटू, हमारे गांव में प्ले स्टोर नहीं है, जनरल स्टोर है, वहां से कर लून। ऐसे गुलाब को क्या कहेंगे जो चांद पर जाना चाहता है? गुलाब जामुन। अकबर, सेनापति, यह बताओ कि हम अनारकली को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? सेनापति, महाराज, क्योंकि हम मुगल हैं, गूगल नहीं। नासा ने चिंटू को चांद पर भेजने का फैसला किया, मगर चिंटू आधे रास्ते से ही वापस आ गया। चिंटू ने सोचा कि आज तो अमावस है ना, चांद तो होगा ही नहीं। चिंटू, डॉक्टर, मुझे लगता है कि मुझे चश्मे लगवाने की जरूरत है। डॉक्टर, तुम्हें चश्मों की बिल्कुल सख्त जरूरत है क्योंकि तुम डॉक्टर की क्लिनिक में नहीं, बैंक में आए हो। पलट दूंगी सारी दुनिया में ए खुदा, बस रजाई में से निकलने की ताकत दे दे। क्रिकेट स्टेडियम इतने हवादार क्यों होते हैं? क्योंकि वहां हर सीट में एक फैन बैठा होता है। लड़का लड़की एक ही प्लेट में गोलगप्पे खा रहे थे, एक दूसरे की आंख में आंख डाले लड़की ने रोमांटिक होकर पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो जी? लड़का, थोड़ा आराम से खा, मेरी बारी ही नहीं आ रही।
इस गर्मी पर एक शेर अर्ज है, इस मौसम के अफसोस को, जिस्म के हर कतरे ग्लूकोज को शाम होने तक शिद्दत से बहा देते हैं, उतना तो हम घर में भी कर नहीं पाते, जिस तरह पसीने नहला देते हैं। एक ट्रक दूसरे ट्रक को रस्सी से बांध कर ले जा रहा था। यह देखकर संता लोटपोट होके बोला, एक रस्सी को ले जाने के लिए दो दो ट्रक। मिंटू, तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे? चिंटू, एक गद्दा, ताकि मैं जिंदगी भर लेटा रहूं। किसी समाजसेवी को क्या कहते हैं? दान सिंह। दो काकरोच अस्पताल में एक दूसरे के बगल में जख्मी हालत में लेटे थे। एक ने दूसरे से पूछा, हिट या चप्पल? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं यार, लोग मुझे देखकर इतना चिल्लाते हैं कि हार्ट अटैक आ गया। अध्यापिका, चिंटू, क्रिकेट पर एक निबंध लिखो। 5 मिनट के अंदर चिंटू अपनी निबंध की कॉपी अध्यापिका को चेक करने के लिए दे देता है। निबंध की पहली लाइन पर लिखा होता है, बारिश की वजह से क्रिकेट मैच रद्द। चिंटू के दोस्त मिंटू ने उसे अपने घर की 8वीं मंजिल पर बुलाया, जहां लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। चिंटू सीढ़ियों से चढ़कर हांफते हांफते जब 8 मंजिल पर गया, तो उसे दरवाजे पर मिंटू का लिखा हुआ कागज मिला। मैं सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा था, चिंटू, मैं तो घर पर ही नहीं हूँ। गुस्साए हुए चिंटू ने उसी कागज पर जवाब लिखा, बेवकूफ तो तुम हो, मैं तो यहाँ आया ही नहीं। उस आदमी को क्या कहते हैं जो हमेशा इधर उधर देखता रहता है? ग्लांसिंग। सीता, आपको पता है कि पोपकॉर्न को गर्म तवे पर रखने पर वो उछलते क्यों है? गीता, क्यों? सीता, कभी खुद बैठ कर देखना, पता चल जाएगा। एक आदमी ने फेसबुक पे स्टेटस डाला, आज मैं छत पर सोऊंगा। 15 मच्छरों ने लाइक कर दिया। एक आदमी दर्पण देखकर सोचने लगा, इसको कहीं देखा है। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ओए तेरी, ये तो वही है जो कल मेरे साथ नाई से बाल कटवा रहा था। चिंटू, मैम, आप जानती हैं लखनऊ की गोमती नदी आपकी बात क्यों नहीं सुनती? अध्यापिका, क्यों? चिंटू, क्योंकि वह बहरी होती है, समझे आप, बह रही। चिंटू, अरे यार, तुम हर एसएमएस को 2 बार क्यों भेजते हो? मिंटू, ताकि अगर तुझे एक फॉरवर्ड करना पड़े तो दूसरा तेरे पास रहे। सीता, अगर आपको कोई फैसला लेना है तो आप किसकी सुनती हैं? गीता। सीता, यह क्या है? गीता, मन की। टिंकू, चिंटू, किसी चीज का लंबा सा नाम बताओ। टिंकू, रबर बैंड। टिंकू, यह तो बहुत छोटा है। चिंटू, लेकिन इसे खींचकर जितना चाहे लंबा कर सकते हैं। कोई भी चिंटू से बात नहीं करता। एक दिन चिंटू को एक जादुई चिराग मिला। चिंटू ने जीनी से मांगा, मुझे एक बड़ी सी गाड़ी दो जिसमें बहुत सारे लोग मुझसे बात करने के लिए हों और मेरे पास पैसों से भरा बस्ता हो। जीनी ने चिंटू को एक बस का कंडक्टर बना दिया। चिंटू आंख के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे एक के बाद एक कई सारे अंग्रेजी के बोर्ड पढ़ने के लिए दिखाए। चिंटू, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। डॉक्टर, ओह, लगता है कि तुम्हारी आंखें पूरी की पूरी खराब हैं। चिंटू, मुझे अंग्रेजी पढ़नी ही नहीं आती। क्या तुम्हें पता है कि बादलों में रूसी होती है? अरे, उन्हीं से तो महीन महीन बर्फ के टुकड़े गिरते हैं। चिंटू, माँ 10 रुपए देना, बाहर एक गरीब को देना है। माँ, कहाँ है गरीब? चिंटू, वो देखो बेचारा धूप में आइसक्रीम बेच रहा है। अध्यापक, चिंटू, बताओ कि अंग्रेजी के व्याकरण में इट कब इस्तेमाल करते हैं? चिंटू, सर, घर बनाते वक्त।